Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bullhorse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुड चैनल। स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बुलहॉर्स शेयर्स और मेरे वेबसाइट bullhorsshares.com में। कोल इंडिया की न्यूज़ आई हुई है जिनके तहत उनको जो कोल सप्लाई करना है वो यूटिलिटीज कंपनीज है, जो अर्जेंट कंपनीज है, उनको सप्लाई करने में 2017 में भी पहले ये शॉर्टेज आई थी कोल इंडिया में कोयले की, और इस बार फिर ये इन्होंने जो सप्लाई शॉर्टेज पड़ रही है तो उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार दबाव बना रही है, जिसके तहत इसके स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगी हमको 2 वीक्स के अंदर अंदर। तो वही न्यूज़ आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि निफ्टी में 17,500 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जिसको कि मार्केट नहीं क्रॉस कर पाएगी। अगर 17,500 क्रॉस करती है तो हमें थोड़े से पॉइंट देखने को मिलेगी मार्केट में 18,000 तक, ज़्यादा से ज़्यादा। 17,500 से नीचे मार्केट बहुत वीक है। 17,200 तक मार्केट जाएगी, 17,250 200 तक। उसके बाद अगर जिस दिन मार्केट 17,250 और 17,200 से नीचे ब्रेक कर देगी तो मार्केट 16,000 तक पोजिशनल मार्केट गिरेगी। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिकवाली आएगी बाय द मिड ऑफ दिस अक्टूबर। और मार्केट को अभी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में लेके जाया जा रहा है कि 17,250 से लेके 17,500 के नैरो रेंज में ट्रेड करेगी मार्केट। वही आप लोगों को बोलो, जिसने भी सेल की पोजीशन बनानी है, सेल पोजीशन बना के मार्केट से एग्जिट हो सकता है। और ये लेवल्स अभी मार्केट में होल्डिंग के लेवल्स नहीं है। और जिस दिन मार्केट 17,000 ब्रेक करेगी तो मार्केट डेफिनेटली 16,000 डाउन साइड टारगेट में आएगा, 15,500 का टारगेट आएगा। ये टारगेट आएंगे ही आएंगे। मतलब मार्केट कंसोलिडेशन के द्वारा बाद में धीरे धीरे करके जब गिरेगी तो एक दिन में 400-500 पॉइंट गिर जाएगी। ये आपको लोगों को समझा रहा हूँ मैं। मतलब तो न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, बना ही रहेगा आगे आने। जितने बुल रन था मार्केट का, जितने गैप था, जितना जगह थी, स्पेस थी, वो सारा मार्केट कवर कर चुका है। अब मार्केट में ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है। तो न्यूज की तरफ लेके चलूंगा आप लोगों को। इंडिया शॉर्ट 40 कैपेटिव कोल माइनर्स आस्क्ड टू रैंप अप प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनके ऊपर दबाव बना रही है। जो 40 बड़ी बड़ी कंपनीज है, सिर्फ उनकी सप्लाई आप पूरी करो। तो ये कल की न्यूज़ है। कोल इंडिया प्रोडक्शन मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम सरकार दबाव बना रही। थर्मल जो आल्सो डिसाइडेड बैन थर्मल कोल इंपोर्ट को बैन करने के लिए सरकार ने रोका है। जो पावर प्लांट्स है जो थर्मल कोल इंपोर्ट कर रहे हैं 2024 तक, उनको पूरा रोका गया है। जो अच्छी कंपनी है जैसे एनटीपीसी, अंबुजा, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो उनकी जो सप्लाई है वो ही कोल इंडिया को बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी ही सप्लाई पूरी करो, बाकी की अभी रोक दी जाओ। 40 कोल प्रोड्यूसर, जो 40 कोल माइने हैं वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए यूज़ करती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने 8 सितंबर को कोल इंडिया को बोला कि जल्दी से जल्दी आप जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरी करो। मिनिस्टर आल्सो डिसाइडेड टू बैन थर्मल कोल इंपोर्ट बेरिंग फ्यू कोस्टल पावर्स, उनको भी बैन कर दिया गया है ताकि जो सप्लाई जो कोल पड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनको पूरा की जाए। उसका रीज़न यही है कि जो उसके नज़दीक वाले इलाके वहाँ पे बारिश बहुत तेज हुई है, जिसकी वजह से कोल को निकालना, कोल की सप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो दैट शॉर्टेज इज ड्यू टू राइज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ी है। रिपोर्टर आल्सो सेड द इंडस्ट्रियल कंपनीज व्हिच आल्सो ओन दिस कैपेटिव माइंस हैव given a week to ramp up production to above 40%, 85% एग्जिस्टेड। मतलब 85% से भी ऊपर का टारगेट रख के इनको सप्लाई करनी पड़ेगी। Ministry also gave utility companies to buy powers from plant run on imported coals. मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जो हमने कोल इंपोर्ट किया है उससे आप अपनी पावर्स को बढ़ाओ, और जो कोल प्रोडक्शन जो नेचुरल कोल
प्रोडक्शन हो रही है उसको अभी तो उन्होंने रोक दिया गया है। तो ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को शेयर करनी थी। इसका रीज़न जो स्टॉक पे पड़ेगा वो 135 का स्टॉप लॉस लगा के सिंपली बाय करना आप लोगों ने। प्रोडक्शन स्टॉक में मूवमेंट बनी रहेगी, 2 वीक्स के अंदर अंदर इनको सप्लाई देनी है। तो वो उपसाइड टारगेट मेरा 170 का टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट होगा। अभी 149 के पास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। ये बुल रन जब मार्केट गिरने वाली होती है, जब मार्केट कंसोलिडेशन में, तभी ये स्टॉक चलता है। तो 170 तक ये जाएगा, वहां पे आप लोग जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बाकी ये स्टॉक मार्च 2022 तक डाउन ही रहेगा। मार्च 2022 के बाद इस स्टॉक में मूवमेंट आएगी। तो निफ्टी का मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन बता दिया कि 17,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको कि मद्देनजर रखते हुए मार्केट गिरने के पूरे चांसेस है मार्केट गिरेगी। और 16,000 15,500 तक भी मार्केट आएगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक